देयर आर थ्री फंक्शंस ऑफ मनी। पहले फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी का मतलब होता है कि जो मेन फंक्शन है मनी का उसे प्राइमरी फंक्शन बोलते हैं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज़ टू सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब क्या होता है कि पैसा जो है वो एक्सचेंज के लिए काम आता है। मतलब कि जब भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग एक्सचेंज करते हैं तो पैसे के थ्रू एक्सचेंज करते हैं। तो जब भी हम लोग कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो इन रिटर्न जो चीज़ देते हैं वो मनी होता है। इसी वजह से बोला है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो एनी कमोडिटी कैन बी परचेज और सोल्ड फॉर मनी। मतलब कि कोई भी चीज़ हम लोग परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं पैसे के लिए। तो सबसे पहला फंक्शन होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो प्राइमरी फंक्शन में आता है, मतलब सबसे मेन फंक्शन ऑफ मनी। सेकेंड होता है मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। तो प्राइस इज़ द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विसेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब कि जो प्राइस होता है, जैसे कोई भी डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट करेंसीज होते हैं तो एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। जैसे इंडिया में रुपी यूज़ होता है, डॉलर यूज़ होता है यूएस में, पाउंड यूज़ होता है यूके में, येन यूज़ होता है जापान में। तो ये क्या है, ये यूनिट ऑफ एक्सचेंज है। मतलब कि जो भी पैसा हम यूज़ कर रहे हैं उसका एक यूनिट होता है। जैसे किलो का केजी होता है, लीटर का एल होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर रुपीज़ मतलब जो हम इंडियन रुपी यूज़ करते हैं, डॉलर्स जो हम यूएस में यूज़ करते हैं, पाउंड जो हम यूके में यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से इसको बोलते हैं मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ अकाउंट। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड